तुम दोनों की मनुष्य शक्लें मैं कभी नहीं देखना चाहती हूँ जिंदगी में, खासकर इस तुलसी की। तो साफ साफ बोल दो ना कि तुम मुझसे डरती हो, ताकि मैं इस घर में ना आ पाऊं अपना हक लेने, पापा की मौत का बदला ना ले पाऊं मैं। लेकिन अब तो मैं आ गई। अरे अपना सामान अपने रूम में रख लो। अरे हाँ, एक काम करता हूँ, नीचे वाला मैं ले लेता हूँ। नहीं भैया, वो मेरा है। अरे मेरे को इजी पड़ेगा, तू ऊपर वाला कमरा ले ले। तो उसके साथ वाला मैं। ले सब लोग ले ले। ए जानकी, तू काहे को अपना बोरिया बस्ता खोल रही है? छोड़ इसे, मैं कह रही हूँ ना, छोड़ इसे और निकल। जानकी, यही है वो रावण जिसकी लंका जलाने आई है तुलसी। हाँ सरकार सेठ, ये है माला, और माला ये है सरकार सेठ, मेरा मतलब विक्रम सरकार। नाम तो सुना ही होगा। रघु, देखो आ गए हम अपने घर वापस। हे मुन्ना, अभी मुन्ना आएगा ना, तुम तीनों को बताएगा, समझा? अरे मुन्ना, सुन लो, ये बुला रही है। ये मुन्ना सुन क्यों नहीं रहा? कहीं मुझे देखकर भाग तो नहीं गया? मैं ढूंढने में मदद करूं? मुन्ना, तुलसी, ये विकी सरकार ये माला के पीछे क्यों गए रे? सरकार सेठ है वो। हाँ। उनके स्टाइल है ना, इतने बड़े ऑफिसर जो निकले। माला तू तो गई। मुन्ना, ये मुन्ना किधर गया रे तू? अरे मालूम नहीं किधर मर जाता है ये मुन्ना। ए चुप कर, एक तो वैसे ही मेरा दिमाग खराब है, ऊपर से तू रो रो के मेरा दिमाग और खराब कर रहा है। चुप। जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो पता नहीं दारू पे के किधर मर जाता है ये मुन्ना। रिलैक्स माला, रिलैक्स। तुम्हारे मुन्ना से मैं मिलवाता हूँ ना। माला छुड़वाओ, हमें यहाँ से पता नहीं है कौन लोग है।
चढ़ा हुआ है। ज्यादा शाना नहीं बनना विक्की सरकार। होगा तू गरीबों का मसीहा, होगा तू इस शहर का सरकार, लेकिन मैं तेरे से डरने वाली नहीं है, समझा? मैं करोड़ों की, अरबों की, इस रायचंद एम्पायर की इकलौती मालकिन है। टॉफी मालूम है ना? उसका जो रेपर रहता है ना, वैसा वो निकाल के तेरे को बाहर फेंक दे कि तेरे को मालूम भी नहीं पड़ेगा। माला, पनीर पुलाव, मटर पुलाव, मशरूम पुलाव, ये सब सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन ख्याली पुलाव हानिकारक होता है। तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हारे सामने विक्की सरकार खड़ा है। ए माला, बस कर। सरकार गिरा देगी तेरी सरकार को मैं। मुझसे पंगा लोगे ना, बिखर जाओगी माला। इतने टुकड़े होंगे कि पिरोते पिरोते जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन फिर से ये माला नहीं बन पाएगी। मेरे को फूलों वाली माला नहीं समझने का। मैं वो माला है जो किसी के गले में पड़ जाए तो गला घोट कर दम देती है। देखते हैं कि किसका दम घुटता है और कौन चैन की सांस लेता है। और वैसे भी ये सब तुम उस मुन्ना की वजह से कर रही हो ना? ये पावर पैसा सब उसी का है ना? तू मेरे को डरा रहा है? हाँ? मुन्ना तेरे कब्जे में है तो तेरे को लगता है कि मैं डर जाएगी? तेरे को मुन्ना को मारने का है, मैं कहती हूँ आज क्या अभी मार दे। देश का कानून नहीं पता? अगर तू मुन्ना को मार भी देगा ना तो उसका सब कुछ मेरा हो जाएगा, जानता है ना? वो हस्बैंड, मैं वाइफ, मालूम है ना तेरे को? अच्छी तरह मालूम है मेरे को, वो हस्बैंड वाइफ। लेकिन एक बात बताऊं, मुझे पता है तेरे को फर्क नहीं पड़ता मुन्ना जिए या मरे, लेकिन एक राज की बात बता पाऊं, मुन्ना को मारने का प्लान मेरा भी नहीं है। मेरा तो कुछ और ही प्लान है। पता है इस पेपर में क्या लिखा है? इस पेपर में लिखा है कि मुन्ना अपनी मर्जी से अपनी सारी जायदाद, धन दौलत, सब कुछ फिर से तुलसी के नाम कर रहा है। ए मुन्ना, तू मेरी आवाज सुन रहा है ना? हाँ, देख, किसी भी पेपर पे साइन नहीं करने का, समझा? रिलैक्स माला, रिलैक्स। मुन्ना तक तुम्हारी आवाज नहीं पहुंचेगी। ये रिकॉर्डेड वीडियो है, वीडियो कॉल नहीं है। करेगा तो वही जैसा विक्की सरकार चाहेगा। बस तुलसी और जानकी को इस घर में आराम से रहने दो, कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, वरना विक्की सरकार को फिर से यहाँ आना पड़ेगा। विक्की सरकार का यहाँ आना कितना भारी पड़ेगा जानती हो ना? मैं जो नहीं चाहती थी ना, वही हो गया। इसने तो आके सारी की सारी बाजी पलट दी। पर मेरे को एक चीज नहीं समझ आ रही, इतना काय को मेहरबान हो रहा है ये जानकी और तुलसी में? मैं पता लगाएगी
और तेरा जवाब तेरे को तेरे मुंह पे देगी। सॉरी जानकी, सॉरी तुलसी। मैं अगर चाहता तो मुन्ना से अभी इसी वक्त सब कुछ तुम्हारे नाम करवा सकता था। तुम जो चाहती हो वो तुम्हें मिल जाता, लेकिन मैं जो चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिलता। रघुवीर रायचंद से अपने पापा की मौत का बदला। देखते जाओ अब क्या होने वाला है। ओम ह्रीं क्लीं देवी चामुंडाय फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं देवी चामुंडाय फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं क्या चल रहा है माँ? ओम ह्रीं क्लीं देवी चामुंडाय बाबा फट जी। स्वाहा। ये मेरा बेटा है विकी। उस विधवा औरत ने जादू टोना करके इसे अपने वश में कर लिया है। बाबा जी ठीक कर दीजिए इसे। जरूर भक्ति। ओम ह्रीं क्लीं देवी चामुंडाय फट स्वाहा। अरे बालक, हो गया, ये निकलो। क्या किया तुमने? निकलो यहाँ ये से। हमारा अपमान हुआ है। हाँ, अपमान हुआ, अपमान बाद में। चलो निकलो यहाँ से, बहुत नौटंकी होगी तुम्हारी। माफ कर दीजिए बाबा, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तेरी। दिमाग ठिकाने होता तो एक बच्चे की माँ के साथ शादी करने के लिए तू सोचता भी कैसे? देख बेटा मेरी बात सुन, वो जानकी ना तुझे फंसा रही है। माँ, मुझे कोई फंसा नहीं रहा। जानकी से शादी करने का फैसला मेरा है, लेकिन ये फैसला मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि मैं जानकी से प्यार करता हूं, बल्कि इसलिए लिया है क्योंकि जानकी का पति रघुवीर रायचंद है। दीदी साफ सफाई हो गई। अब हम पूजा की तैयारी करते हैं। चल। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। जानकी रघुवीर की पत्नी है? हाँ माँ, ये वही रघुवीर रायचंद है जिसने हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। उसी की वजह से आज पापा हमारे साथ नहीं है। मेरा करियर बर्बाद हो गया, मैं जेल चला गया, और ये वही रघुवीर रायचंद है जिसने आपके विक्रम को विक्की सरकार बना दिया। रघुवीर तो मर चुका है, अब मैं उसे उसके किए की सजा दे भी नहीं सकता। लेकिन मां, उसका अंश, उसकी पत्नी जानकी और उसकी बेटी तुलसी, वो तो इस दुनिया में है ना। मैं उन्हें तो रघुवीर के किए की सजा दे ही सकता हूं ना। मैं घर वापस आ गई और ये सब कुछ आपके आशीर्वाद की वजह से हुआ है। आप सरकार सेठ को हमारी जिंदगी में लेकर आए हो और उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ पर खड़े हैं। थैंक यू बप्पा सेठ। आगे भी अपना हाथ हमारे सर पर बनाए रखना। मां, एक माँ होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि तू अगर गलत रास्ते पे जा रहा है तो मैं तुझे रोकूं। पति को तो मैं खो ही चुकी हूँ, अब तुझे नहीं खो सकती हूँ बेटा। मां, देख, तू जो भी करने की सोच रहा है ना, उस काम को मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगी।
तुझे मेरी कसम है बेटा, तुझे मेरी कसम है। हाँ, मैं जानता हूँ कि आपकी नजरों में मैं गलत हूँ, लेकिन माँ, जब तक बदला पूरा नहीं होगा ना मुझे शांति मिलेगी और ना ही पापा की आत्मा को। नहीं बेटा, आज तक मैंने आपकी कोई भी बात नहीं टाली, लेकिन ये फैसला अटल है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि बदला पूरा होने के बाद आप जहाँ कहेंगी, जिससे कहेंगी, मैं शादी करूँगा। हमारा घर रखू, जहाँ पर हमने इतनी सारी खुशियां मनाई और साथ साथ रोए भी। याद है ना, मैं तुमसे रूठ जाती थी और तुम मुझे मनाते थे। तुम मुझसे अब तक नाराज हो क्या? आई एम सॉरी बाबा। वो क्या है ना, वृंदा के आने के बाद इतने सालों बाद मैंने तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देखी थी। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। वैसे तो तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगे, पर जब से यहाँ आई तब से ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे और पास आ गई हूँ, जैसे तुम यहीं कहीं हो, मेरे पास, मेरे साथ। और पता है रघु, ये जो सुकून है ना मेरे मन में, उसके साथ साथ न जाने डर भी लग रहा है। पता ही नहीं जो मैंने किया वो कहीं गलत तो नहीं है ना। विक्रम के कहने पर मैं इस घर में लौट तो आई, पर पता नहीं मैं माला का सामना कर पाऊंगी। तुम्हें पता है मेरे अंदर तो हिम्मत ही नहीं थी, पर हमारी बेटी है ना तुलसी, इतनी बहादुर है, कभी मेरी हिम्मत टूटने नहीं देती। बस उसके और विक्की के कहने पर इस घर में वापस आ गई हूं मैं। और अब मुझे लगता है कि उन दोनों के साथ हम माला को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल के ही रहेंगे। बस एक बार तुम मेरी तसल्ली के लिए कोई इशारा दे दो। मैंने सही किया ना? एकदम सही किया माँ आपने। हाँ, आपको माला से डरने की जरूरत नहीं है। मैं, सरकार सेठ और पापा भी आपके साथ। पापा तो हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे ना माँ। तुलसी, पता नहीं आज रात को रघु के बिना इस घर में नींद कैसे आएगी। माँ, अगर ऐसा है तो आज आप और मैं पापा के साथ सोएंगे। क्या मतलब? इधर आओ। हाँ, अभी आप लेट जाओ, अपनी आंखें बंद करो और जब तक मैं ना कहूँ तब तक मत खोलना। सो जाओ। यहाँ? हाँ।
किसने किया ये? जिसने भी किया है मैं छोड़ूंगी नहीं। कौन है वहां? हिम्मत है तो सामने आओ। कौन है वहां? तुलसी और जानकी, आज से इसी वक्त से तुम्हारी बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू। भौरा हूँ तितली भी, नटखट सी झटपट सी भौरा हूँ तितली भी, रुकती नहीं मैं कहीं। रातों की सुबह हूँ मैं तो परेशान क्यों, बातों की मैं फुलझड़ी। लगता है माँ जाग गई। अब मैं क्या बोलूंगी? मुझे तो किसी से मिलने जाना है। सुनते हैं सबकी पर करती नहीं, ये जश्न सा जीती और डरती नहीं। पानी सा बहती जो बदले वो कहती है आंगन में थमती नहीं। तुलसी, तुलसी, ये दुनिया है इसका पता, छोटी है पर उतना बड़ा। तुलसी, थैंक यू सरकार सेठ, हमें हमारे घर वापस लेके आने के लिए। अरे बच्चा, इसमें थैंक यू की क्या जरूरत है? तुम्हारे यहाँ वापस आने में मेरा भी तो फायदा है ना। कैसा फायदा? अरे देखो, तुम्हें तुम्हारा हक मिल जाएगा, तुम्हारा घर मिल जाएगा, तो तुम खुश हो जाओगी ना। जानकी भी खुश हो जाएगी और तुम दोनों खुश हो जाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा ना। मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये। आपको पता है, हम बहुत लकी है कि बप्पा से इतने आपको हमारी जिंदगी में लेकर आए। अच्छा, हम घर में तो आ गए, लेकिन अब करना क्या है? करना क्या मतलब? वो नकली मालकिन को घर से बाहर निकालना है, सिंपल। और फिर ये घर, जायदाद, बिजनेस, उसके असली हकदार यानी कि तुम्हारे नाम करवाना है। फिर तुम मेरी और जानकी की शादी करवा देना। ये दिन बहुत दूर नहीं है। अच्छा सरकार से मैं चलती हूँ, इससे पहले कि माँ उठ जाए और मुझे ढूंढती ढूंढती यहाँ आ जाए। ठीक है, जाओ। बाय, गुड नाइट। कितनी भोली हो तुलसी, और बेचारी भी। आप विरासत में देकर भी गया तो अपने हिस्से की सजा। बंटी भैया, कमला दीदी, सब लोग अब अलग अलग कोने में फैल जाओ और प्रॉपर्टी के पेपर्स ढूंढने लग जाओ, ठीक है? हाँ, लेकिन सुनो, कोई आवाज मत करना, वरना ये रावण जाग गई ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, समझे? चलो।
सॉरी। अरे ये जरूर जानकी होएगी। ये औरत ना मेरी ब्यूटी स्लीप के पीछे पड़ी है। ए जानकी, सोने दे रहे हैं, बहुत नींद आ रही है। कौन है रे? मेरी रीत खराब कर रहे हो। रुक, अभी बताती है। ये मुन्ना, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ये बेवड़े, मेरे को काय को मारा रे तू? अभी मेरे को बहुत नींद आ रही है, वरना मैं तेरे को बताती। और जानकी, तू भी सो जा यार, सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। तुलसी, इस बार तो बाल बाल बच गया रे, लेकिन अपना काम नहीं हो पाया। ना घर के और ना प्रॉपर्टीज के पेपर्स, कुछ नहीं मिला। बंटी भैया, अभी नहीं मिले तो क्या हुआ, मिल जाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे साथ सरकार सेठ का साथ और बप्पा सेठ का आशीर्वाद है तो ये घर फिर से हमारा हो जाएगा। माँ, आपके आने के बाद मंदिर मंदिर और घर घर लग रहा है। तुलसी, इस घर में रघु की बहुत सी यादें हैं। हम दोनों के बिताए हुए बहुत सारे पल, उनकी आत्मा बसती है इस घर में। इसीलिए मैंने आज शुद्धि हवन के लिए गुरुजी को बुलाया है। वो एक बार आकर शुद्धि की पूजा कर देंगे, फिर ये घर हमें बिल्कुल अपने पहले वाले घर जैसा लगने लगेगा। बस गुरुजी आते ही होंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। सदा सुखी रहो। मुझे पूर्ण विश्वास था बेटी कि महादेव तुम्हें इस घर में पुनः अवश्य लेकर आएंगे। इस घर की असली उत्तराधिकारी को देखकर अति प्रसन्नता हुई। जानते हैं गुरुजी, मैंने तो हार मान ली थी, पर तुलसी है ना, इसने मेरी हिम्मत बनाए रखी। जैसा नाम वैसा गुण, तुलसी। गुरुजी आइए ना, अब अपना सारा पूजा का सामान वहां रख दीजिए। अवश्य बेटी। सरकार सेठ, पेपर्स मिले बच्चा? नहीं, पेपर्स नहीं मिले। हम माला के रूम में
पेपर्स ढूंढने के लिए गए थे, लेकिन माला उठ गई और हम अच्छे से तलाशी नहीं ले पाए। पंडित जी, सब सामान लेकर आ गए ना? कुछ छूटा तो नहीं? ये बात अब होगी ना तय। ये जानकी, ये क्या नौटंकी चल रही है रे? कोई हवन ववन नहीं होएगा, समझी? जिस भगवान ने तेरे से तेरा सब कुछ छीन लिया, उसका ये हवन ववन करके काय को इम्प्रेस कर रही है? तो फिर अब क्या करेंगे? अरे टेंशन की क्या बात है, जब आप हो ना हमारे साथ, हम कुछ भी करके पेपर्स ढूंढ लेंगे। मुझसे मेरा सब कुछ भगवान ने नहीं बल्कि तुमने छीना है। पर अब और नहीं, मैं इस घर को नरक नहीं बनाने दूंगी तुम्हें। मेरा घर? काय का तेरा घर? ये मेरा घर है, जिस घर में तू खड़ी है, समझी? माला। हे, तुम लोग क्या बकवास सुन रहे हो रे? अरे हटाओ ये सब। सरकार सेठ, मैं चलती हूँ। जैसा ही प्लान बनता है मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। बाय। रुको, रुको, क्या हो गया तुम लोगों को? जिसके लिए काम करते हो उस जैसे ही बन गए हो क्या? दिख नहीं रहा पूजा का काम हो रहा है। ए जानकी, अपना भाषण है ना, इन लोग को मत सुना, समझी कि नहीं? ये वही करेंगे जो मैं बोलेगी। ये पगार चाहिए ना? इस घर में तुम लोग को पगार कौन देता है? मैं। तो मैं जैसा बोलेगी वैसा ही करने का। उठाओ अभी के अभी, अब फेंको बाहर। तुम्हारे चिल्लाने से ये लोग डरते होंगे, लेकिन हम नहीं। इस घर की असली मालकिन ने कहा है कि इस घर में हवन होगा मतलब होगा। बोला बोला, छोटा पैकेट भी बोला। तुम माँ बेटी को मैं इस घर में रहने दे रही है, तो तुम दोनों मेरे सर पे चढ़ के तांडव करोगे? कोई एहसान नहीं कर रही हो जो हमें यहाँ रहने दे रही हो। ये घर मेरे रघु का है, और अगर उनके बाद किसी का होना था तो वो मेरी बेटी का। सही बोली, रघु का था, अभी मुन्ना का है। और मुन्ना तो मेरा हस्बैंड है ना। अभी मैं इस पैसे को कैसे भी खर्चा करूं, पार्टी करूं, शराब में उड़ाऊं, खाऊं पीऊं, या पैसों की माला बनाकर अपने गले में डालूं, तेरे को क्या? क्या है ना जानकी, अभी मेरे को ना ये सब बहुत तामझाम करने का है। अभी रिच रिच पीपल कमिंग, और मुझे ना तुम सब सड़क छाप लोगों की शक्लें नहीं देखनी है। इसलिए रिच पीपल कमिंग, पुअर पीपल आउट। चलो फुटो इधर से। चलो चलो, तैयारी शुरू करो। मिनिस्टर वाइफ ऑल्सो कमिंग, उसके लिए पनीर पकोड़ा, पनीर कबाब सब बनाने का। पार्टी में बहुत बड़े लोग आ रहे हैं, तो बहुत बड़ा तमाशा भी होगा। अब देख, मैं तुझे मसाज चखाती हूँ माला। माँ, जाने दो, करने दो इस माला को पार्टी। अरे मेहरबानी जी, मैं तो इसी का वेट कर रही थी कि कब तुलसी जी आएंगी, इधर खड़ी होंगी, अपनी माँ को बोलेंगी कि करने दो। आपकी तो परमिशन चाहिए ना मेरे को। हट, तेरी परमिशन लेने के लिए नहीं खड़ी हुई मैं इधर वेट करेगी जो मेरा मन चाहेगा। करने दो ना पार्टी माँ। तुलसी, पंडित जी आए हुए हैं, ऐसे कैसे? माँ, हम हवन करेंगे, लेकिन आप ही तो कहते हो ना कि भगवान जी तो हर जगह होते हैं। तो हम घर के मंदिर में नहीं, बल्कि घर के पीछे वाली जगह में कर लेंगे ना हवन। हाँ, सही कहा तुमने, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा ये? बहुत दिमाग चलता है रे इस चुटकी का। तुलसी हमारी बड़ी सयानी। हवन तो होकर ही रहेगा। मैं सारा सामान बाहर रख कर आती हूँ। हाँ। पंडित जी, बाहर चलिए। पार्टी की तैयारी एकदम टिप टॉप होने मांगता है। माई नोज डू नॉट कट, ओके? नो नोज कटिंग, ओनली केक कटिंग।
अरे वाह माँ, हलवे की क्या खुशबू आ रही है। चलो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। तुलसी नहाकर आई ना, पूजा का प्रसाद बन रहा है, बिना नहाए नहीं छू सकते। हाँ माँ, मैं नहा कर आई हूँ। हापी ने तो सिखाया है ना कि भगवान जी का प्रसाद शुद्ध होना चाहिए और भगवान जी की चीज को नहाए बिना हाथ नहीं लगाते। वेरी गुड, सब कुछ याद रहता है। Come, this is my kitchen and oh, mother daughter, मेरे किचन में what you doing? चलो अपना ये पतीला उठाओ और निकलो इधर से। आज मेरे घर में बहुत बड़ी पार्टी है। मेरा शेफ है ना, वो इधर आज फिरंगी खाना बनाएगा, इटलियन, मैक्सिकन, ये सब बनेगा। ये भंडारे वाला खाना है ना, ये बाहर जाके बनाने का। माला, पूजा का प्रसाद बना रही हूँ मैं, बस 10 मिनट में बन जाएगा। मेरी 10 मिनट की तो माला माला, प्रसाद था, ये क्या किया तुमने? पानी डाला और क्या किया? ऐसे तो तुम लोग मान नहीं रहे हो ना, तो कुछ तो करना पड़ेगा। माँ जाने दो, इस औरत के मुंह मत लगो। आज बहुत शुभ दिन है माँ। हम भगवान जी का प्रसाद बाहर चूल्हे पे बना लेंगे। तेरी ये छुटंग किस्सा ही बोल रही है, मेरे ना मुंह लगने का भी नहीं, बहुत भारी पड़ता है। ओ, why you waiting? जल्दी से उठा और फेंक इसे, उठाओ। 1 मिनट। मेरी माँ कहती है कि अन्न का अपमान भगवान जी का अपमान होता है। आप इसे मत फेंको। बंटी भैया, गमला। क्या हुआ तुलसी? बंटी भैया, ये बर्तन को बाहर रख दो ना, आज कौओं के खाने का इंतजाम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा। तुलसी, चलो यहाँ से। अरे अभी तू क्या रुमाली रोटी पहन के खड़ा है? जल्दी जल्दी फटाफट शुरू हो जा। वो मिसेस सिंघानी आ रही है ना, उसका वो फेवरेट माउस। हाँ वही माउस, वो बनाना बहुत जरूरी है। क्या है ना, मैं उसको वो माउस खिला के उसको इम्प्रेस कर देगी। चल चल फटाफट काम पे लग जा, चल। ओरे सारे बर्तन चल। अभी मैं मस्त पार्टी में तैयार होके एकदम मधुबाला जैसी दिखेगी। नागेंद्रहराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। हाय, मुझे अर्जेंटली फोन करके क्यों बुलाया? पेपर्स मिल गए क्या? पेपर्स तो नहीं मिले, लेकिन पेपर्स ढूंढने के लिए मेरे पास एक शानदार आइडिया है। आइडिया मतलब कैसा प्लान? इधर आओ। तो रेडी? एकदम रेडी, सुपर आइडिया है। अच्छा, मैं अभी जाती हूँ। सुनिए, रुकिए। कौन हो आप?
और यहाँ क्या कर रहे हो? चोरी छिपे हमारी बातें सुन रहे हो? और ये चेहरा क्यों ढक कर रखा? चेहरा दिखाइए अब। दिखाइए ना। ये घूंघट हटाइए। Cheers. I'm dead. Oh, excuse me. Hello, Mrs. Singhania. कैसी हैं आप? Hi Mala, how are you? Good. I'm comfortable. You like my house? Very much. Thank you. Come, please come. Please, I. खबरदार, होशियार, सीतापुर की महारानी चंद्रवंशी पधार रही है। हैला, ये कौन है? मैंने तो किसी राजघराने को इनविटेशन दिया ही नहीं। Excuse me, इस घर के मालकिन कहाँ है? Here, I am the Malkin. My house. आप मालकिन हो? Yes. मॉम भी ना कैसे कैसे पार्टीज में भेज देती है मुझे। मॉम को इधर का इनविटेशन आया था, मॉम नहीं आ पाई तो उन्होंने मुझे भेज दिया। लेकिन लगता है कि इस पार्टी में आके गलती कर दी। आपने क्या नाम बताया अपना? मैं पहचानी नहीं, सॉरी। What? जो हमें नहीं पहचानता है वो बस नाम का अमीर होता है। नो, आई एम सच्ची का अमीर। सी? सेक्रेटरी, तुम्हें तो बोला था कि ये बहुत आलीशान पार्टी है और मैं उनकी चीफ गेस्ट हूँ। जी राजकुमारी, हमारे पास यही इंफॉर्मेशन आई थी। हेलीकॉप्टर वापस लाओ। हेलीकॉप्टर? राजकुमारी जी वापस महल जाएंगी। माँ कसम, ये हेलीकॉप्टर में आई है। इससे तो फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी। राजकुमारी जी, राजकुमारी No photos. No, वन सेकंड। राजकुमारी जी, आप कहाँ जा रही हैं? आपकी माता श्री ने जिस आलीशान पार्टी की बात की थी ना, वो यही है। मेरे को माफ कर दीजिए, मैं ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, इसलिए आपको पहचान नहीं पाई। राजकुमारी जी की जय हो। हेल टू राजकुमारी। Excuse me, it's hail to राजकुमारी। हाँ, वही हेल सब सेम टू सेम। राजकुमारी जी, आप हमारी पार्टी की शोभा हैं। आइए प्लीज, थोड़ा मई साइड हो जाती है। राजकुमारी जी आइए, प्लीज वेलकम। वाह, क्या मस्त ड्रेस है। कोई कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ राजकुमारी के लिए। राजकुमारी जी कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजें नहीं पीती हैं, तो आप उनके लिए कुछ मीठा मंगा दीजिए। अच्छा, अगर राजकुमारी को मीठा पसंद है तो मीठा आ जाएगा। वो क्या है ना, आज हमने अपने मेहमानों के लिए स्पेशल माउस बनवाया है, चॉकलेट माउस, पर वो मंगवाती है। लाओ फटाफट चॉकलेट माउस। चॉकलेट माउस आपके लिए स्पेशली। मूंग मत खाना, सिर्फ दिखावे के लिए है। अंदर कौओं को डालने वाला हलवा है। सिक्रीम खाना। क्या हुआ राजकुमारी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये खिलाने की? ये तो शांतिलाल भी ना खाए। शांतिलाल कौन? आपके पिताजी? सीतापुर के महाराज? नहीं, हाईनेस की फालतू कुत्ते की बात कर रहे हैं। वो शांतिलाल कुत्ते का नाम है। अगर महाराज स्वयं यहाँ आते तो तुम्हारी इस छोटी सी घर के बड़े से झुमर से तुम्हें लटका कर फांसी दे देते। सॉरी, आप प्लीज बैठ जाइए।
हाँ एक मिनट। हाँ कम हियर। जंबुआना। मेरे से दूर रहने का। माई नोज कटिंग इन फ्रंट ऑफ राजकुमारी। यू आर फायर्ड। अभी इसको तुझ खा। सॉरी राजकुमारी जी, मैं आपका मुंह का टेस्ट अच्छा करने के लिए कुछ और मंगा देती है। ये खा के मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। वॉशरूम कहाँ है? गेस्ट वॉशरूम उधर है, आप उधर जा सकती हैं। योर हाइनेस गेस्ट वॉशरूम यूज नहीं करती। तुम्हारे इस छोटे से घर का सबसे बड़ा कमरा कौन सा है? उसमें सबसे बड़ा वॉशरूम कौन सा है? योर हाइनेस वहीं जाएंगी। ये राजकुमारी के साथ हाइनेस भी वॉशरूम जाएगा क्या? हाइनेस को हिंदी में राजकुमारी कहते हैं। ओह, मेरे को मालूम नहीं था। सॉरी योर हाइनेस। इस हवेली का सबसे बड़ा कमरा मेरा ही है और उसका बाथरूम भी मेरा ही है, तो मैं लेके चलती है आपको। होल्ड दिस। आइए योर हाइनेस, यही है मेरा कमरा। ये पूरी हवेली का सबसे बड़ा कमरा। आइए, वेलकम। एक मिनट, आप कहाँ आ रही हैं? आप जाइए यहाँ से। अरे मेरा ही रूम है ना, मैं दिखाएगी किधर है वॉशरूम। योर हाइनेस को प्रिवेसी चाहिए। क्या चाहिए? नो डिस्टर्बेंस। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ये आप अच्छे से यूज कीजिएगा, है ना? अरे वाह तुलसी, तुम्हारी प्लान ने तो कमाल कर दिया। माला खुद हमें अपने कमरे तक छोड़ के गई। हाँ सरकार से, अब बस हमें वो प्रॉपर्टी के पेपर्स ढूंढने हैं। मैं यहाँ ढूंढता हूँ, तुम वहाँ ढूंढो। हे भोलेनाथ, तुलसी की तरह मैं भी यही चाहती हूँ कि ये घर कानूनी तौर पर हमारा हो जाए। रघु ने बहुत मेहनत से ये घर, ये प्रॉपर्टी खड़ी की थी और इसकी असली हकदार मेरी बेटी तुलसी है। वही इस घर की असली वारिस है। तुलसी को कभी भी अपना हक मिल नहीं पाया, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को उसका हक मिले, उसका अधिकार मिले। वैसे तो तुलसी में बहुत हिम्मत है, बहुत बहादुर है वो, पर फिर भी है तो बच्ची ही। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप उसकी हिम्मत बनकर हर कदम पर उसका साथ देना, उसकी हिम्मत कभी टूटने मत देना। हमेशा मेरी बच्ची की रक्षा करना भोलेनाथ, मेरी बच्ची की रक्षा करना। वैसे मेरा ये डेकोरेशन कैसा लगा पार्टी का? अरे ये कौन है? ए, वेट, स्टॉप, एक्सक्यूज मी। ए रुक, कौन है रे तू? और अंदर कैसे घुसी चली आ रही है? तेरे को मालूम नहीं है? ये मेरा घर है, माला रायचंद का, और इधर ये पुअर पीपल, नो एंट्री। गो बैक। कैसे वो एक चप्पल वाली अम्मा ने एकदम सही टाइम पर फल चोरी करके पुलिस अंकल को उनके पीछे दौड़ाया। वैसे मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ बंटी भैया, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत पुराना कनेक्शन है उनसे। ये तो वही चप्पल वाली आंटी है जो हर वक्त हमें मुसीबत से बचाती है।
लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? ए वेटर कम, थ्रो आउट, निकालो इसको बाहर। पुअर पीपल, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आए। हाथ मत लगाना। प्रॉपर्टी के पेपर्स तो मिल ही नहीं रहे और यहाँ पर भी नहीं है। पप्पा सेठ, वो पेपर्स मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज। हम भिखारी नहीं है मैडम जी, हमें तो आपने ही बुलाया था, वो आपके बच्चे की मालिश करने। ओह, तो तुम मसाज पार्लर वाली है? अब मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा ऐसा घूंघट में? एक काम कर, इसको मेरे बेटे के कमरे में लेकर जा और सुन, बराबर मालिश करना मेरे हीरो की। जा जा जा। तुलसी, बैग। इस बैग में हो सकते हैं वो पेपर्स। मिला क्या? नहीं तुलसी, इसमें भी नहीं है। पता नहीं माला ने कहाँ छुपा कर रखे। मैं यहाँ फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ। ये मेरे बेटे की कैसे मालिश करेगी? इसके तो खुद जोड़ों में दर्द है। माला कहीं नहीं जाएगी, हमारे साथ इसी घर में रहेगी। माला की कोख में हमारा बच्चा है। मैं तुलसी हूँ और मेरे पापा और तुम्हारे पापा दोनों एक ही है, और उसी हिसाब से मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। तुम्हारी मम्मी जो है माला, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मेरी दुश्मनी उससे है, तुमसे नहीं। तुम तो इतने प्यारे हो। अच्छा दीदी को ना आप थोड़ा काम करना है, ठीक है? आप इधर आओ, चलो। ये है माला जी का रूम। सरकार सेठ, इधर आओ ना। सरकार सेठ, ये देखो, ये तो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। दिखाओ। देखो।
तुलसी तुमने पेपर्स ढूंढे, ये प्रॉपर्टी के ही पेपर्स हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? पापा की साइन और वो भी 1 साल पुराने चेक पर, और जबकि पापा को गए हुए तो 2 साल हो गए हैं। तुलसी, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। हो सकता है कि रघु के मरने के बाद उसके अकाउंट से माला को पैसे निकलवाने हो, इसलिए उसने ये चेक भर दिया और नकली साइन करवा लियो। लेकिन सरकार सेठ, मैं पापा की हैंडराइटिंग अच्छे से जानती हूँ और ये साइन पापा ने ही की है। बेटा मैं तुम्हारे इमोशन समझता हूँ, पर ट्रस्ट मी, आजकल ये नकली साइन करवाने वाला काम बहुत आसान हो गया। कुछ लोग इस काम में इतने एक्सपर्ट होते हैं कि पता ही नहीं लगा सकते कि असली साइन कौन सी है, नकली साइन कौन सी है। हाँ, पर कोई ऐसा क्यों करेगा? जबकि 2 साल पहले तो सब कुछ मुन्ना चाचू के नाम हो चुका है। तो फिर उन्होंने नकली सिग्नेचर क्यों करवाई होगी? मुझे लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो सही नहीं है। देखो बेटा, ये भी तो हो सकता है कि ये पुराना चेक हो सकता है किसी ने गलत साल लिख दिया हो। तुलसी, इन सब में टाइम वेस्ट मत करो। देखो पेपर्स हमें मिल गए हैं और माला किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है। माला यहाँ पर आ जाए इससे पहले हमें पेपर्स लेकर यहाँ से बाहर निकलना होगा। चलो जल्दी आजा, चलो आ जाओ। तुलसी, ये सब क्या हो रहा है? ये कैसा संकेत है भोलेनाथ?
तुलसी बेटा दरवाजा खोलो। सरकार सेठ मुझे थोड़े सोचने का टाइम दो। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। बेटा मेरी बात सुनो, रघु जिंदा कैसे हो सकता है? तुमने ही तो कहा था कि उसने तुम्हारे सामने दम तोड़ा था, तुम्हारे सामने उसे गोली लगी थी। सरकार सेठ सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। बेटा मेरी बात सुनो, चलो। ये तो वही औरत है जो मेरी जासूसी कर रही थी। ये यहां तक आ गई। एक्सक्यूज मी, अब अंदर नहीं आ सकती। राजकुमारी वॉशरूम में है, अब जाइए यहां से। आपने सुना नहीं, आप बाहर जाइए। तुम्हारी सच्चाई अच्छे से जानती हूँ मैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? कौन हो तुम? चोर 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 चोर। तुम्हें तो मैं अगर माला ने मुझे ऐसे देख लिया तो तुलसी और मेरा प्लान उसके सामने आ जाएगा। चोर? सरकार से कहाँ गए? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।